नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल से आपका स्वागत करता हूं। जनरल एग्रीकल्चर की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं रीजन ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेज इन इंडिया। भारत में दलहन के कम उत्पादन के क्या कारण हैं? तो ये सवाल बहुत ही साधारण है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारे थ्योरेटिकल एग्जाम्स में पूछा जाता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी कुछ पॉइंट देकर पूछा जा सकता है। तो उसमें कारण क्या क्या होते हैं और उसके निवारण क्या होते हैं। जो कारण है उन्हीं को अगर ठीक कर लिया जाए तो वही आपके निवारण हो जाते हैं। क्योंकि पल्स क्रॉप जो है हमारे देश में, उसके लिए जो जगह है वो बहुत कम है। कहने का मतलब ये है कि एक तो हमारा रेनफेड कंडीशन है, दूसरी चीज जो हमारा फार्मर्स है स्मॉल होल्डिंग्स का है, तीसरी चीज की अगली बात क्या होती है कि इसमें इंसेक्ट डिजीज का प्रकोप ज्यादा लगता है और हाइल्डिंग वैरायटीज की कमी है, ट्रेडिशनल फार्मिंग है और मैकेनाइजेशन नहीं हो सकता चूंकि लैंड होल्डिंग्स बहुत ज्यादा कम है। तो इनके चलते क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन जो है पल्सेस का कम हो जाता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं। पहला क्या है, लिमिटेड इरिगेशन फैसिलिटीज। तो आपको बता दें जो मोस्टली जो पल्सेस होती है वो रेनफेड कंडीशन में उगाई जाती हैं, ठीक है नहीं, कहाँ रेनफेड कंडीशंस में, क्योंकि वहां पर क्या वर्षा आधारित खेती है, तो वहां पर सिंचाई ना होने की वजह से, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से उनका उत्पादन कम हो जाता है। क्योंकि एक अवस्था है जिसे हम क्रिटिकल पीरियड कहते हैं, वहां पर अगर फसलों को पानी नहीं दिया गया तो उस अवस्था पर क्या होता है, फसल की उपज कम हो जाती है। मोस्ट पल्सेस कल्टीवेशन इज रेनफेड विद लिमिटेड एक्सेस टू इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। रेनफेड कंडीशंस में जो है इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं होती है, जिसके चलते क्या होता है वहां पर उत्पादन कम हो जाता है। दूसरी चीज की बात करें, लो इनपुट यूज। क्योंकि हमारे फार्मर्स क्या मार्जिनल फार्मर हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, तो जितना इनपुट देना चाहिए, फर्टिलाइजर है, सीड्स है, वो इनपुट नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते उत्पादन कम हो जाता है। मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स दे यूज लोअर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड क्वालिटी सीड्स फॉर पल्स कल्टीवेशन। अगर हमें दलहन उगाना है तो जो भी हमारे घर का सीड होता है, बीज होता है, उसी को हम डाल देते हैं और बहुत कम मात्रा में फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, बहुत ही कम उसमें हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं, जिसके चलते क्या होता है, क्रॉप कंपटीशन हो जाता है, फसल हमारी स्ट्रेस कंडीशन में चली जाती है, जिससे उसका उत्पादन कम हो जाता है। अगला ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जो हमारी रूढ़िगत खेती है, तकनीकियां, उन्हीं को हम अपनाते रहते हैं, जिससे क्या होता है उत्पादन हमारा कम हो रहा है। ओल्ड डेटेड फार्मिंग मेथड एंड लिमिटेड मैकेनाइजेशन लोअर प्रोडक्टिविटी। हम पुरानी पद्धतियों से खेती करते आ रहे हैं, यांत्रिकीकरण को हम बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है, हमारी फसलों का उत्पादन पल्सेस का कम हो रहा है। बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस की बात की जाए तो बायोटिक स्ट्रेस जो किसी जीव के द्वारा कीट बीमारी फैला देते हैं तो उन्हें हम बायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं। एबायोटिक स्ट्रेस जो वातावरणीय कंडीशंस के द्वारा होते हैं उन्हें एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। तो पल्सेस आर अफेक्टेड बाय पेस्ट एंड डिजीजेस एंड स्ट्रेस लाइक ड्रॉट एंड सैलिनिटी। तो ये सब क्या है, हमारे स्ट्रेसेस हैं जो किसी भी दशा में हमारी फसलों के उत्पादन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इससे हमारी फसलों का उत्पादन कम हो जाता है, चाहे बायोटिक स्ट्रेस हो या एबायोटिक स्ट्रेस हो। अगला फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। लगातार डिवाइडेशन की वजह से जो है लैंड होल्डिंग्स हमारी कम होती चली जा रही है, जोत का आकार हमारा छोटा होता चला जा रहा है, जिससे हम मैकेनाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं और उससे उत्पादन हमारा कम हो रहा है, ठीक है नहीं। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स मेक इट डिफिकल्ट टू अडॉप्ट फार्म मैकेनाइजेशन। हम फार्म मैकेनाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज टू शॉर्ट लैंड होल्डिंग्स। जो भूमि का आकार है, जोत का आकार है, वो बहुत छोटा होता चला जा रहा है। अगला है हमारा लैक ऑफ क्वालिटी सीड्स। सीधी सी बात है, अगर हम बात करें पल्सेस की तो बहुत ही कम हाइब्रिड वैरायटियां अभी हो पाई हैं, सर्टिफाइड सीड नहीं मिल पाता है, जिससे कि उनका जो है उत्पादन कम हो जाता है। वो उतनी अच्छी तरीके से जो है हमें आउटपुट नहीं दे पाती जो हम इनपुट देते हैं उसकी अपेक्षा में। लैक ऑफ सर्टिफाइड सीड, हाइल्डिंग वैरायटीज एंड रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्टिविटी। क्रॉप प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, क्यों? क्योंकि हमें क्वालिटी सीड नहीं मिल पा रहा है, हाइल्डिंग वैरायटीज नहीं मिल पा रही हैं, जिसके चलते वो क्रॉप परफॉर्म नहीं कर पाती जो इनपुट देते हैं भी हैं। अगला कंपटीशन विद अदर क्रॉप्स। जो हमारा फार्मर्स होता है वो दूसरे क्रॉप्स की तुलना करता है कि जैसे फार्मर ऑफन प्रीफर मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स लाइक सीरियल्स, ऑयल सीड एंड अदर कैश क्रॉप। वो दलहन की अपेक्षा दूसरी ऐसी खाद्यान्न फसलों को उगाता है, ऑयल सीड्स को उगाता है या फिर कैश क्रॉप को उगाता है जो उसे तुरंत इनकम देती है, ऐसी फसलों को प्रेफर करता है, जिसके चलते उत्पादन कम हो रहा है। फिर आता है लैक ऑफ हाइब्रिड्स। एब्सेंस ऑफ हाइब्रिड्स इन पल्सेस लिमिट्स yield potential and adaptability in varying condition। जो हाइब्रिड वैरायटीज हैं, जब उनको हम बनाते हैं तो उसमें हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ देते हैं,
चाहे ड्रॉट रेसिस्टेंट हो, विल्ट रेसिस्टेंट हो, ठीक है नहीं, किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट के रेसिस्टेंट पावर डेवलप कर ली, तो उससे क्या होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन जब हाइब्रिड वैरायटी हमारे पास नहीं है, लैक ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज, एब्सेंस ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज, पल्स लिमिट्स द यील्ड पोटेंशियल। इसके चलते क्या होता है, जो पल्सेस की यील्ड है वो हमारी कम हो गई है, क्योंकि हमारे पास हाइब्रिड वैरायटियां नहीं है, वे पुरानी वैरायटियां जो कीट एंड बीमारी को बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है। तो दीज आर काजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेस इन इंडिया। आपका थ्योरी में भी पूछा जाता है और आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।